हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस सिलेबस 2023। ठीक है, जो आपको सबको मालूम होगा। ठीक है, लेकिन मैं सोचा तो आप तब भी आपको बता देते हैं। ठीक है, वीडियो में अगर आए हो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और वीडियो भाई मेरे पूरा देखो, तभी आपको पता चल पाएगा मैं इसमें क्या बता रहा हूँ। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, ठीक है, जो आपके आपको आगे एग्जाम जो आपका उसके लिए आपको बेनिफिट करेंगे। जो भी वीडियो देखा करो, फुल वॉच करो। ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ अच्छा ही बताऊंगा। ठीक है, मतलब अच्छा मैं कहने का मतलब यहाँ पे कि आपको ऐसा बताऊँ कि मतलब जो आपको बेनिफिट करे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसमें एमटीएस का सिलेबस आपको सिंपल बताऊंगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, क्वेश्चन मार्क्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, सब कुछ लिखा है। देखो पहला सेशन जो आपका होगा वो मैथ्स का होगा। ठीक है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो 20 63 आपको 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह आपको जो सेशन 2 होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश जनरल लैंग्वेज में 25, इंग्लिश में 25, आपका 45 मिनट लेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये आपका मतलब आपका सेशन 1 और सेशन 2 रहेगा। देख लो आप ध्यान से, 45 45 मिनट दोनों के लिए। ठीक, टोटल टाइम हो गया 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश का जो इंग्लिश का सेट है वो केवल इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी जो आप जो जिस लैंग्वेज में करना चाहो उस लैंग्वेज में कर सकते हो। यहाँ पे 13 लैंग्वेज दी गई कि आप 13 रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, जो आपका वो रहेगा इंग्लिश, वो इंग्लिश में रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो इसमें लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 एंड सेकेंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि जो ये सेशन 1 है यहाँ पे देखो साफ साफ आपके में लिखा है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और सेशन 2 में जो आपकी निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की। अब मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं कि अगर सेशन नेगेटिव मार्किंग नहीं तो तुम सब अंधी मार के चले, पता सब अंधी मार के चले, सब गलत निकला, अरे कोई बात नहीं चाहिए, सही होगा। ठीक है, इसी से मेरिट बननी है। तो भाई मेरे जब तक ये क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तो ये आपकी सेशन 2 कॉपी नहीं चेक की जाएगी, आप फेल मान जाओगे, चाहे सेशन 2 में 150 नंबर करके चले जाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सेशन फर्स्ट में पास होना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इतना पढ़ लेना कि दोनों में कम से कम अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो हम कम से कम 10 12 क्वेश्चन दोनों में बनाने की कैपेसिटी रखते हो। भाई मेरे सब बना लो, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझनी, अपने माइंड से ये निकाल दो कि पास के लिए क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन क्वालिफाई जब तक नहीं करोगे तो ये कॉपी नहीं चाहिए भाई मेरे। ठीक है, जिससे मेन मेरिट बननी है सेशन 2 से। जब पहले ही नहीं क्वालिफाई सेशन 2 में, चाहे 150 नंबर ले आओ, ठीक है, चाहे 500 ले आओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मान ली की है। ठीक है, ये थी मैं बता दिया। ठीक है, जो आप नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे टेंटेटिव आंसर की आती है, मतलब जो एसएससी द्वारा एसएससी बनाता है। ठीक है, इसीलिए लिखा तो टेंटेटिव आंसर की लिखा है। ठीक है, ठीक है, जो अगर आंसर की आती है उसके बाद आपको कुछ उसमें डाउट लगता है कि हाँ ये मेरा गलत है, एसएससी ने इसको, सॉरी मेरा सही है, एसएससी ने इसको गलत ठहरा दिया है, तो आप 100 रुपये दे के वहाँ पर उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। फिर बाद में फाइनल आंसर की जब आती है तो उसमें आपको उसमें मार्क्स बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। देखो ये मैथ्स आपका सिलेबस, एडवांस मैथ इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो एडवांस में मेरे हिसाब से कहीं मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत है वैसे, थोड़ी बहुत है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखो थोड़ी बहुत में क्या क्या, डिस्काउंट एरिया, पैरामीटर और बेसिक जियोमेट्रिक फिगर्स, बहुत सिंपल सी है, कोई बहुत आपकी टफ नहीं, बेसिक सी है। अगर अब तक पढ़ के चल जाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि बिल्कुल से हाई फाई बिल्कुल नहीं। रीजनिंग आपके इस सिलेबस है, बहुत टफ नहीं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का ध्यान से देख लो। ठीक है, द बोर्ड कवरेज। ठीक है, कल्चर सिविक्स 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो साइनो एंटो बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज मतलब नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, पैराग्राफ गिवन क्वेश्चन पैराग्राफ टू पेयर, लेकिन टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, क्लोज टेस्ट ही आता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट आता है, वो टेस्ट लिखा है, लेकिन आप तब पढ़ लेना, कोई जरूर, लेकिन आता आपका वही है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, 5 10 5 नंबर का वही आता है, हर साल तो वही आता है। ठीक है, ये वी एच कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे एमटीएस पोस्ट के लिए, कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे हवलदार पोस्ट के लिए। ठीक, तो पहला नंबर क्या समझो, जो हवलदार पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको एक पीटी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सिंपल सा है, आपको वॉकिंग करनी होगी 1600 मीटर की 15 मिनट में। फीमेल के लिए यहाँ पे जो 1 किलोमीटर होगी 20 मिनट में होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर की जो होगी वॉकिंग वो 20 मिनट में होगी। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे सब जानकारी थी, आप पढ़ लें। तो ये तो जानकारी थी, मैं जो आपका सिलेबस था, मार्क्स कैसे होंगे, सब कुछ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, वीडियो पूरा देखो तभी समझ पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये जो तुम्हारा मैथ्स है, रीजनिंग है, इससे तुम्हारी मेरिट नहीं बननी है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, चाहे तुम 60, ठीक है, 60 60 120 नंबर। ठीक है, 120 नंबर तुम 120 कर चलाओ, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन पास होना जरूरी है,
ये नहीं कि बिल्कुल से कुछ नहीं करके आ रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, 45 मिनट सो रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं आराम से, हम तो भाई नहीं करेंगे, हम तो 150 लाएंगे, सेक्शन लेंगे, चले जाएंगे। भाई मेरे जब इसमें जीरो आएगा तो यहाँ कॉपी नहीं चेक हुई, बात खत्म, आगे वाले कैंडिडेट की कॉपी चेक कर ली जाएगी। ठीक है, तुम चाहे जितने बड़े पढ़ाकू, यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सेशन अपना अच्छे से करना, मतलब सेशन ऐसा करना कि हाँ ठीक है भाई, मुझे 12 क्वेश्चन दोनों में सही करने हैं, ठीक है, 12×3 = 36, 12×3 = 36, मैं पास हो गया, बात खत्म। मैं सेशन 2 में पूरी, बाकी फोकस आपको पूरी तैयारी सेशन 2 के लिए करनी है, लेकिन सेशन 1 को भी यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है। सेशन 1 को बिल्कुल स्किप कर दियो, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक। अब वहाँ से कुछ भी पूछ लिया है कि इसका एवरेज कितना होगा, वो एवरेज तक नहीं निकल पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ऐसी भी सिचुएशन अपनी नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो, जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी सेशन 2 से। 75 कितना होता है, 150 नंबर, 150 नंबर की तुम्हारी मेरिट बनेगी। ठीक है, 150 नंबर की, ये बात तुम समझ लो। ठीक है, 150 नंबर की मेरिट आपकी बनेगी। 2 सब्जेक्ट रहेंगे केवल, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। फिर से बताता हूँ, ये क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। और आपकी जो इन 2 सेशन 2 से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, 45 मिनट आपके पास समय रहेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। अब देखो, एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है, जुलाई ख़त्म, अगस्त आपका टाइम है, तो अगस्त में जितना दम लगा सकते हो अच्छे से पढ़ लो। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, बहुत मतलब एक होता है बहुत, ये बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है नहीं, 1558 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, 2022 का रिजल्ट भी आया नहीं, उसमें तो फिर भी ठीक थी 12,000। ठीक है भाई, मेरे 12,000 का आधा भी नहीं है ढंग से। ठीक, तो भाई मेरे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जितना हो सके उतना जीके के नोट्स बना लो, अच्छे से रट लो। ठीक है, जो कर सकते हो कर लो, अपनी इंग्लिश में सैंडो वैंडो कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और देखो, अगर अच्छे मतलब सिलेक्शन लेना है एमटीएस की पोस्ट में इस साल, ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर 125 नंबर तक जनरल में बन गए ना, तो कोई नहीं रोक सकता, 100% बता रहा हूँ। ठीक है, अब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC/ST फिर इसी से अनुमान लगा लो। ठीक है, 125 नंबर है तब तो आप एकदम सिलेक्शन के लिए फिट हो। ठीक, मैंने 2022 का दिया था, मैं बता रहा हूँ, मेरे केवल 110 नंबर हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं मेरा हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के लिए आप एकदम गांठ बांध लो। 125 नंबर तक अगर हैं आपके जनरल में तो फुल सेफ हो। ठीक है, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप उसे देखना चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे वीडियोस में पड़ा होगा, वहाँ से देख लेना। जिसके भी 120 नंबर तक बन रहे हैं अनरिजर्व से, तो वहाँ सेफ है। तो इसीलिए भाई मेरे सेशन 2 के लिए पूरी जान लगा दो अच्छे से। ठीक है, जहाँ जहाँ से जो पढ़ सकते हो रिसोर्स तुम पा जाओ, पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसी से पूरी आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ये अगर डाउन हो गया तो कोई मतलब नहीं होगा, चाहे तुम मोती जला के चले आओ भाई, मेरे कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ लो, इसमें आराम से हो जाएगा। और पहली बात, इसके बाद कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, सीधा आपको जॉब है। हवलदार वालों के लिए PFT है, मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है कि क्वालिफाई ना करो। ठीक, ये थी जानकारी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक, अब आप तैयारी करो अच्छे से, और जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम 2 दिन बचा है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और जिनका CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से करना, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ठीक, तो अगर मेरी नॉलेज अच्छी लगी और मैंने कुछ बताया आपको सही लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना और मेरे एफर्ट को शेयर कर देना। ठीक, जय हिंद।